आप अपना जाति के बारे में जरा बताइए ना कि आप किस जाति के हैं। अच्छा, कुछ बच्चे तो इसमें ऐसे हैं ना जो हमसे मतलब चाहे यूट्यूब पर क्लास हो चाहे यहाँ पर क्लास हो, कहते रहते हैं कि भाई सर आपका जाति क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर आपका जाति क्या है। आप अपना जाति के बारे में जरा बताइए ना कि आप किस जाति के हैं। अरे बाबू, आप लोगों को एक दोहा बताया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है, आप लोग शायद उसको भूल गए हैं, ठीक है ना। क्या बताया गया है आपको कि जाति न पूछिए साधु से, पूछ लीजिए कुछ ज्ञान। कभी भी गुरु और साधु से ना जाति नहीं पूछना चाहिए, समझ गए। साधु अगर जाति पूछ करके आशीर्वाद देना शुरू कर दे, साधु जी के कोई गोड़ लागने के लिए जाए, साधु जी का कोई पैर छूने के लिए जाए और बोल दे कि अरे भाई पैर तभी छूना जब अपना जात बता दो, कभी ऐसा होगा कि पैर तभी छूना जब अपना जात बता दो? कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि साधु महात्मा जो होते हैं वो सबके लिए बराबर है। वैसे ही गुरु जाति देख करके किसी को नहीं पढ़ाता है कि फलानमा इस जाति का है तो इसको पढ़ाएंगे, चिलानमा इस जाति का है तो इसको नहीं पढ़ाएंगे। गुरु और साधु से ना कभी जाति नहीं पूछा जाता है, कुछ ज्ञान पूछ लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि ये जाति न पूछिए साधु से, पूछ लीजिए कुछ ज्ञान। आप लोग दोहा पढ़े होंगे ये चीज, तो इसलिए ना कभी भी जाति मत पूछिए, कुछ ज्ञान पूछिए, ठीक है ना। कुछ पूछिए हमसे जो हम आपको बता सके, समझ गए। गुरु का कभी और साधु का कभी जाति नहीं होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दाम है, इसके आगे भी एक दोहा है कि दाम है तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अगर कोई जाता है व्यक्ति बाजार में तलवार खरीदने के लिए तो पूछता है कि तलवार कितने का है। म्यान उसका कितना भी सुंदर क्यों ना हो, म्यान जिसमें तलवार रखाता है वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसका दाम नहीं होता है, वो तलवार के साथ फ्री में ही मिलता है, समझ गए ना। वो तलवार के साथ फ्री मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जाति न पूछिए साधु से, पूछ लीजिए कुछ ज्ञान। दाम है तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।